Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Remember, हम कुछ दिनों से idioms का सीरीज कर रहे हैं A to Z, that to part 1. Remember, मैं प्लेलिस्ट में वीडियो के ऊपर पार्ट 1 नहीं डालती हूँ, बट अंडरस्टैंड इट कि अभी हम idioms का सीरीज A to Z का we are doing part 1. I'll be bringing part 2 as well as part 3. Okay? And हर पार्ट में आपको A to Z मिलेगा एंड हर लेटर से आपको 5 idioms मिलेंगे विथ मीनिंग्स एज वेल एज सेंटेंसेस. सो अभी तक हमने जो idioms कर लिया है पार्ट 1 के सीरीज में A to Z में, दैट इज A, B, C, D एंड E. लास्ट क्लास में हमने E से किया था. आज जो हम idioms करेंगे दैट विल बी विद द लेटर F. So without wasting time, let us start idioms with the letter F. Now ये idioms आपको examination point of view से जानना ज़रूरी है, चाहे वो आपके स्कूल का एग्ज़ाम्स हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, दोनों के लिए ही. और अगर आप स्पोकन अपना अच्छा करना चाहते हो, अच्छा वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो, देन ऑल्सो दीज ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बहुत सारे ईडियम्स दिए रहते हैं, आप कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा पढ़ूँ कौन सा नहीं पढ़ूँ. इसीलिए मैं आपके लिए सिलेक्टेड ईडियम्स लेके आई हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम विद द लेटर एफ. आज जो हम 5 idioms करेंगे विद द लेटर एफ, दैट इज द फर्स्ट वन इज फ्लाई ऑफ द हैंडल. फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू गेट वेरी एंग्री, दैट टू सडनली. इसका मतलब क्या हुआ? अचानक गुस्सा हो जाना. जैसे कभी कभी आप देखते हो ना कि एक आदमी बड़े नॉर्मल तरीके से बात करो, अचानक गुस्सा हो गया. सो रिमेंबर, फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब क्या हुआ? अचानक गुस्सा हो जाना. सेकेंड ईडियम हम करेंगे 40 विंग्स. 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना. थर्ड ईडियम विद द लेटर एफ हम करेंगे, दैट इज फिल्दी रिच. फिल्दी रिच का मतलब होता है एक्सट्रीमली रिच, वेरी रिच, बहुत अमीर. नेक्स्ट ईडियम दैट इज द फोर्थ वन जो हम करेंगे, दैट विल बी फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग. फाइट लाइक कैट एंड डॉग वो भी सही है, या बोल सकते हो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो भी सही है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअली आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, लगातार बहस करना. कुछ लोगों में आदत होता है लगातार बहस करने का. एंड द लास्ट ईडियम विद द लेटर एफ करेंगे, दैट इज फायर इन द बेली. फायर इन द बेली का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन. हिंदी में इसको बोलोगे उच्च महत्वाकांक्षा. अब हम फर्स्ट ईडियम से आपको मीनिंग एज वेल एज सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे हम यूज करेंगे. सो फर्स्ट ईडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल, जिसका मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया, टू गेट वेरी एंग्री, दैट टू सडनली, अचानक गुस्सा हो जाना. इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? When I found my daughter playing video game, I flew off my handle. यानी जब मैंने अपनी डॉटर को देखा या पकड़ा वीडियो गेम खेलते हुए, तो मैं अचानक बहुत गुस्सा हो गई. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. I generally fly off the handle when students don't complete their homework. कि मैं ये मेरा हैबिट है. इनफैक्ट जनरली मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, या मैं गुस्सा करती हूँ बच्चों पे अगर उन लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं. सेकेंड ईडियम मैंने आपको बताया था 40 विंग्स, जिसका मतलब होता है, इसका 2 मीनिंग आप बोल सकते हो, या तो झपकी ले लेना, या शॉर्ट एंड लाइट स्लीप, या शॉर्ट नैप भी बोल सकते हो, जो जनरली आदमी दोपहर के खाना खाने के बाद 1-2 घंटा जो सोता है. या आप देखोगे कुर्सी पे कुछ लोग बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं. तो इसका दोनों ही मतलब होता है शॉर्ट स्लीप या झपकी ले लेना. ओके, इसको हम यूज़ करेंगे. द बैंक मैनेजर caught the security guard taking 40 wings on duty. So remember, 40 wings के पहले आप word जो use करोगे, that will be take या taking. Let me repeat the sentence for you. The bank manager caught the security guard taking 40 wings on duty. इसका मतलब क्या हो कि बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया था झपकी लेते हुए जब वो ड्यूटी पे था. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. The invigilator caught a student taking 40 wings ड्यूरिंग हिज मैथ्स एग्जाम.
यानी कि इन्विजिलेटर जो था वो एक स्टूडेंट को पकड़ लिया था झपकी लेते हुए, इनफैक्ट मैथ्स एग्जाम के समय। थर्ड ईडियम जो एफ से है दैट इज फिल्दी रिच। फिल्दी रिच का मतलब क्या होता है? टू बी रिच बाय फेयर और अनफेयर मीन्स। इसका मतलब हुआ उचित या अनुचित तरीके से अमीर हो जाना। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, दे आर वेरी रिच, बट येस बाय फेयर मीन्स उचित तरीके से उन लोग अमीर बना है। बट कुछ लोग अनुचित तरीके से भी अमीर बन जाते हैं, स्टिल दे विल बी कॉल्ड फिल्दी रिच। जो भी बहुत बहुत अमीर है उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्दी रिच। इसका सेंटेंस पहला देख लेते हैं। हिज फादर इज फिल्दी रिच so he can get his child easily admitted into any of the foreign universities. Foreign university में admission लेना it's very difficult. Why? Because it's very expensive. बहुत महंगा होता है। बट क्योंकि उसका फादर बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसके लिए अपने बच्चे को किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग थिंग। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द पॉलिटिशियंस बिकम फिल्दी रिच आफ्टर डूइंग स्कैम्स इन करोर्स। ये तो हम जनरली देखते ही हैं कि जो पॉलिटिशियंस इन पावर होते हैं उन लोग स्कैम करके दे बिकम फिल्दी रिच। इनफैक्ट स्कैम लैक्स में नहीं करते हैं, ये जो स्कैम करते हैं वो करोड्स में करते हैं, एंड देन ओनली दे बिकम फिल्दी रिच। तो ये क्या हुआ? ये फेयर मीन्स नहीं हुआ, दिस इज अनफेयर मीन्स, अनुचित तरीके से ये अमीर बने। नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर एफ है फाइट लाइक कैट एंड डॉग। इसका मतलब हिंदी क्या हुआ? कंटिन्यूअली आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। जनरली आप हस्बैंड वाइफ में देखोगे कि किसी भी मुद्दा पे वो कंटिन्यूअसली बहस करते जाएंगे, बहस बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। सो इसको क्या बोलेंगे? फाइट लाइक कैट एंड डॉग। ओके, सो इससे हम सेंटेंस देख लेते हैं। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग ओवर अ फैमिली इश्यू। यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक फैमिली इश्यू पर लगातार बहस कर रहे थे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द लॉयर्स वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स ओवर अ पॉलिटिकल इश्यू। यानी कि जो लॉयर्स हैं वो लगातार बहस कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर? एक पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर। लास्ट जो हम ईडियम एफ से देखेंगे दैट इज फायर इन द बेली, जिसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, उच्च महत्वाकांक्षा। इससे पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई हैव फायर इन द बेली टू एजुकेट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड दिस इज अ फैक्ट कि मेरा एक बहुत बड़ा एम्बिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊं, एजुकेट करूं। कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। एक और इसे सेंटेंस देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स लिविंग इन कोटा, जो कोटा में जो बच्चे रहते हैं या जो पढ़ाई करने जाते हैं, दे हैव फायर इन द बेली टू क्रैक नीट एंड जेई। देखते हो उनको इतना ज़्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग एम्बिशन होता है जो बच्चे कोटा जाकर पढ़ते हैं और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। रिमेंबर, दे हैव फायर इन द बेली टू क्रैक नीट एंड जेई। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन ईडियम्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद द लेटर एफ। नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से आपको सिखाऊंगी idioms with the letter G, important idioms। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, please go ahead, like, subscribe and share my channel. I'll be coming up with new and good videos of English. Thank you everybody.